अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी परेशान हैं? रिज़्क की तंगी, दिल का सुकून ख़त्म, बे औलादी, हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात। एक मर्तबा 3 आदमी एक बुजुर्ग के पास आए। वो बुजुर्ग थे हसन अल बासरी। पहला आदमी बोला, बारिश नहीं हो रही, जमीन खुश्क हो गई है। दूसरा बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, रिस्क में बरकत नहीं। तीसरा बोला, मुझे औलाद नहीं हो रही। आप हैरान होंगे, इन तीनों को अलग अलग मसले थे, लेकिन जवाब एक ही मिला। बुजुर्ग ने फरमाया, किसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने पूछा, हर मसले का एक ही हल क्यों? तो उन्होंने कुरान की ये आयत सुनाई, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारन युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रा वयमदिदकुम बिअमवाल व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारन। अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। यानी बारिश चाहिए इस्तिग़फ़ार, रिज़्क चाहिए इस्तिग़फ़ार, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार। एक छोटा सा लफ्ज़ और हर मसले का हल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया सुनन नबी दाऊद में, जो शख़्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके हर गम को दूर कर देता है। आज से ही आदत बना लें, हर वक्त पढ़ें इस्तग़फ़िरुल्लाह। शायद यही एक लफ्ज़ आपकी तकदीर बदल दे। जो शख़्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके हर गम को दूर कर देता है। शुरुआत 100 से करे, दिन में 100 तस्बीह पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ाते जाए और दिन में 1000 मर्तबा पढ़े। बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और रोज़ाना पढ़े और अपनी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियों को देखते जाए। जज़ाकल्लाह खैर।